इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। विशुरिनाति किरीटिकोटि संलग्ने रत्नकिरीटाक्षविदूषिरागे प्रश्वेदितापमले मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनिपते बहुधा विषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं राम राम नीराभ्रभे। ओम नमो मूर्ते भुगते श्रीभगवतीलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो हरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयिरीयाडं, नमो वैजायाडं, नमो लोई सब्बसाहूडं। ओम नमः शितेभ्यां, ओम नमः शितेभ्यां, ओम नमः शितेभ्यां। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय गुरुशंकराय। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। जय हो संकेश्वरा, अश्वनाथ जिनवरा, आदिदेव जिनवरा। जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिले अश्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले, मन को शांति है मिले। बंधु, आज आप यहाँ पर मेरा अवतरण दिवस के लिए सम्मिलित हुए सभी। ये तो बचपन से ही था कि कब मैं इस उत्कृष्ट पद को प्राप्त करूँगी। मन से भाव तो पहले से ही थे, क्योंकि माँ बाप ने बचपन से यही संस्कार दिए थे। बचपन से ही साधु संगति में रहना, साधुओं के साथ उनकी सेवा करना सिखाया ही था। और आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला और पूज्य गुरुदेव के आराध्य प्रभु का भी सानिध्य मिला कि मुझे अपना दीक्षा के बाद प्रथम जन्मोत्सव मनाने का मौका प्रभु चरणों में और गुरु चरणों में मुझे अवसर प्राप्त हुआ।
आज आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए आज संगस्तारी का सौभाग्यवती जी का जन्मदिवस मनाने के लिए। वैसे हमारे जैनागम में जन्म को नहीं कर्म को महान बताया गया है, क्योंकि जन्म तो सभी का होता है। प्रति क्षण इस धरती पर अनेकों अनेक बहुत सारे लोगों का जन्म होता है और यह श्रृंखला लगातार चली आ रही है। लेकिन जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म होने के बाद कर्म अच्छे करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आज आप विचार करें कि जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति समय कोई ना कोई व्यक्ति जन्म लेता है और प्रति क्षण, प्रति समय कोई ना कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त करता है। लेकिन इन जन्म और मरण के बीच में जो इंसान सत्कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, अच्छी क्रियाओं को करता है, सारी की सारी दुनिया उसको सदैव याद किया करती है। आज संतों का जन्मदिवस मनाने से संत तो संतत्व की राह पर चल गए, मुक्ति पथ की राह पर चल गए, मुक्ति पथ की ओर बढ़ गए, तो उनका तो कल्याण हो गया। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी भी किसी साधु साध्वी का जन्मदिन होता है तो वह जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि आपके द्वारा अनेक लोगों का जन्म सार्थक होगा। इस हेतु यहाँ पर उनके जन्मदिवस को, अवतरण दिवस आदि को मनाने का प्रयास कर। और जन्म दिवस उन्हीं का मनाना सार्थक होता है जो जन्म को लेने के बाद मोक्ष मार्ग की ओर अर्थात कल्याण की मार्ग पर चल चुके हैं। हमारे जैनागम में 24 भगवान हैं और प्रत्येक भगवान ने गर्भ कल्याण किया, जन्म कल्याण किया, तब ज्ञान और निर्वाण कल्याण प्राप्त करके अपने मोक्ष की ओर बढ़ गए। लेकिन आपको बताऊं कि कई सारे ऐसे होते हैं जिनके 3 कल्याणक होते हैं। निश्चित रूप से इस पंचम काल में जिनका भी जन्म हो रहा है उनका कल्याणक नहीं बन सकता। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि जो पंचम काल में जन्म ले रहे हैं वह एक कल्याणक तो नहीं बना सकते, लेकिन अपना कल्याण जरूर कर सकते हैं। और जो संत साधु बन जाते हैं वह अपना कल्याण करके कल्याणक की राह पर चल पड़ते हैं। आज आप सभी एकत्रित हुए। आप एक बात मानिएगा कि हम लोग, कोई भी साधु हो, कोई भी साध्वी हो, कोई भी संत हो, कोई भी व्रती आदमी हो, ये व्यक्ति यदि घर में होता तो निश्चित रूप से जन्मदिन मनाया जाता। लेकिन उस जन्मदिन को मनाने वाले कितने लोग होते? रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र मंडली। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ जन्मदिन इसलिए मनाने आते हैं कि आज मैं इसके जन्मदिन पर जाऊंगा तो अगले बार ये लोग मेरे जन्मदिन पर आएंगे। कुछ लोग सिर्फ शादी ब्याह में इसलिए जाया करते हैं कि आज मैं उसके बच्चे की शादी में जाऊंगा तो वह मेरे बच्चे की शादी में आएगा। फीलिंग नहीं है, भावनाएं नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब कोई संत का जन्मदिन होता है, साध्वी का जन्मदिन होता है, तो संपूर्ण देश से लोग, संपूर्ण विश्व से लोग दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने घर में अपने माँ बाप का प्यार छोड़ दिया और जन जन को प्यार लुटाने के लिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। इसलिए संपूर्ण हिंदुस्तान यहाँ पर दौड़ा दौड़ा आया करता। क्यों आया करता है? क्योंकि इनके जन्मदिन मनाने से कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन मंदिर में कम से कम प्रभु के दर्शन तो होंगे, प्रभु की आराधना तो होगी, गुरु की वाणी तो आपको सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए लोग दौड़े दौड़े आया करते हैं। नहीं तो आज के ज़माने में पड़ोस में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तो पड़ोसी जाना पसंद नहीं करता। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि बोले महाराज जी आप ये बताइए कि लोग संत के पास में आते हैं, ग्रह का मोह छोड़कर आते हैं, धन को थोड़ा ढीला करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं और उसके बाद जाकर उनको कहीं पर पूजा अभिषेक आहार देने का पुण्य मिलता है, लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी कईयों को मिल ही नहीं पाता। तो मैं उनसे कहता हूं कि जो व्यक्ति यहाँ पर त्याग की भावना से आता है वह मुनि महाराज को आहार दे पाए ना दे पाए, अभिषेक कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसको उसका पुण्य अपने आप मिल जाता है। जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा था और एक त्रियंच प्राणी मेढक, जिसके पास में कुछ नहीं था, उसने क्या किया? फूल की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी को मुंह में दबाया और भगवान महावीर स्वामी के समोषण की ओर चल दिया और रास्ते में ही हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया। लेकिन उसके बाद भी वह क्या हुआ? अच्छी गति में जाकर देव बना। क्यों? क्योंकि उसकी भाव थे, श्रद्धा थे, भक्ति थी। इसी प्रकार से आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक यहां पर आते हो, आपके जीवन के सारे अपने आप बिगड़े कार्य
बन जाएंगे, लेकिन बशर्ते बात इतनी सी है कि बिगड़ा काम एक बार बन जाए, लेकिन फिर दोबारा आप बिगड़े काम मत करो। क्या है, एक बार बिगड़ा काम बन गया, दो बार बिगड़ा काम बन गया, आप बार बार बिगड़े काम करते हो कि बोले बार बार बिगड़े, ऐसा नहीं है। भगवान आपको एक बार अवसर देते हैं, दो बार अवसर देते हैं, तीसरी बार अवसर देने के बाद वह अवसर देना छोड़ देते हैं। आपकी गलती सुधारने के लिए आपको एक अवसर मिलता है, दो मिलते हैं, तीन मिलते हैं, चौथी बार कहते हैं इसकी तो आदत में ही हो गया है। तो जीवन में यहाँ पर आप आए और कई सारे प्रसंग हैं। सबसे बड़ा प्रसंग तो यह है कि आप सभी इस आयोजन के महत्व चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा तो आपके जीवन का पुण्य यहाँ पर यही है कि आपने आज जन्मदिन महोत्सव के कारण भगवान के दर्शन किए। दूसरा महोत्सव आप देख रहे हैं औरंगाबाद के विजय पाटनी जी परिवार, शकुंतला जी पाटनी, इनका पूरा परिवार, छोटे बच्चे लाभ से लेकर विजय पाटनी तक मैं समझता हूँ कि सारा का सारा परिवार धर्ममय है। घर में ही भगवान जी हैं, घर में जिनवाणी है और गुरु महाराज भी जाते रहते हैं। तो लगातार इनका पूरा परिवार धर्मनिष्ठ है और धर्म करता है। आज उनकी बड़ी पुत्रवधू अर्चना पाटनी जी, जिन्होंने 10 दक्षिण जी के यहाँ पर व्रत किए और उस उपलक्ष्य में भी सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और सारा काम संपन्न किया। और साथ साथ में जो हमारे द्वारा दीक्षित बहुत सारे साधु हैं, आप कुछ यहाँ पर हैं, कुछ बाहर आराधना कर रहे हैं, कुछ की समाधि आदि भी हो चुकी है। तो उसमें से हमने दीक्षाएं कई सारी दी, लेकिन आर्य का दीक्षा सबसे पहली सौभाग्यवती माता जी को दी और आज इनका दीक्षा के बाद पहला जन्मदिन है। और निश्चित रूप से मैं ये नहीं दिख रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन आया है, बल्कि मैं ये दिख रहा हूँ कि कम से कम इनके जीवन का पुण्य है कि दीक्षा के बाद पहला जन्मदिन भगवान पारसनाथ के चरणों में मन रहा है। क्योंकि आप भगवान के चरणों में हो, ये महत्वपूर्ण कार्य है। आपके साथ कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किनके साथ में हो यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। आपके साथ में जो लोग हैं ये तो तब तक साथ में हैं जब तक उनके मन की हो रही है। जब उनके मन की नहीं होगी वह अपनी मनमानी करने चले जाएंगे। लेकिन यदि आप पारसनाथ भगवान के साथ में हो तो आप उनके मन से चलोगे, तो आपको किसी के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु के साथ में चलोगे, जिनवाणी के साथ में चलोगे, तो आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि आप 6 नवंबर 2021 को भारत देश की राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार के समक्ष अहिंसा स्थल महरौली में इनकी दीक्षा हुई थी। सुबलाभ सागर जी शुल्लक जी महाराज, इनकी भी दीक्षा साथ में हुई थी और लगातार इन्होंने मझौली जिला जबलपुर में अपना जन्म लेकर पिछले 10-12 साल से ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके साधनारत थी और आज लगभग 33वें वर्ष में अपना प्रवेश कर रही हैं। और आप सभी जानते हैं अपनी चर्या, अपनी क्रिया सभी साधु अपनी अपनी करते हैं। आज प्रसंग माता जी का है तो अपनी अपनी क्रियाओं को, अपना कार्य को कार्यान्वित कर रहे हैं। तो मैं तो हमेशा पारसनाथ भगवान से, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज से यही मंगल कामना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सबसे बड़ी आपके अंतराय कर्म का नाश हो। सबसे बड़ा तो यही आशीर्वाद है कि आपके भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अंतराय कर्म का नाश हो और आप अपने मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते रहें। और आप यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए आए, आप संत का भी जन्मदिन मनाते हो, गृहस्थ का भी जन्मदिन मनाते हो, दोनों जगह जन्मदिन मनाया जाता है। अंतर क्या होता है, जब संत का जन्मदिन मनाया जाता है तो उस समय दीपकों को जलाया जाता है और लोग मंगल आरती करते हैं। और जब गृहस्थ का जन्मदिन मनाया जाता है तो क्या करते हैं लोग, केक के ऊपर मोमबत्ती को रखते हैं, क्या करते हैं, फिर बुझाते हैं। कैसे बुझाते हैं, फूक फूक कर बजाते हैं और उसका थूक थूक केक पर गिरता है और उसके बाद बड़े चाव से खाते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि जब जन्मदिन मनाया जाता है उस समय केक लगाया जाता है, केक पर मोमबत्ती को जोर जोर से फूकते हैं और फूकते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, तो निश्चित रूप से थूक तो उसमें जाएगा और उसके बाद केक को खा भी रहे हैं और कई बार मुंह में। और आजकल तो बड़ा ट्रेंड हो गया कि रात को 12 बजे दोस्तों के साथ केक कटिंग होता है, सुबह 6 बजे माता पिता को बच्चा मिल गया तो उनके साथ में हो जाएगा, दोपहर में दादा दादी के साथ और शाम को फिर दोस्तों के साथ। ये आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। और मैं आपको बताऊं इस ट्रेंड के चलते हो क्या रहा है कि आजकल जब रात को 12 बजे केक कटता है तो कहां पर कटता है, गाड़ी के बोनट पर। क्या होता है, रात को 12 बजे जब केक कटता है तो कहां कटता है, गाड़ी के बोनट पर कटता है। एक बार ऐसे ही हुआ, 10-12 दोस्त जन्मदिन मनाने गए, रात के 12-1 बजे उन्होंने केक को काटा और बोनट पर केक काटा और 2 दोस्त थे जो गाड़ी लेकर चले थे, एक एक करके सबको छोड़ते हुए अपने घर पे जा रहे थे। जब 11 के 11 दोस्त ड्रॉप हो गए तो 12वें नंबर का दोस्त बोला कि चलो मेरा घर तो आ गया। तो उसने क्या किया, देखा पीछे की सीट पर एक आदमी और बैठा हुआ है, पीछे की सीट पर एक आदमी और बैठा हुआ है। बोले कहां पर चलना है, बोले मेरा कोई घर नहीं है। तो बोले मेरी गाड़ी में कैसे आ गए, बोले मैं भूत हूं। बोले भूत का हमारे साथ में क्या काम है, बोले भूत का रात को 12 बजे के बाद विचरण होता है, तो जो लोग 12 बजे के बाद घूमते हैं वो मेरे साथी तो हैं, तो मैं तुम्हारे साथ में आ गया। क्योंकि रात को 12 बजे के बाद इंसान नहीं घूमता, रात को 12 बजे के बाद भूत प्रेत घूमते हैं। तो जिस दिन रात को 12 बजे के बाद केक आदि कटता है तो समझ के चलना कहीं ना कहीं
रात को 12 बजे आप भगवान के दरबार में हो, हम लोग भी काम कराते हैं। 31 दिसंबर की रात को सब लोग हमारे पास में होते हैं, जन्म आदि सब में होते हैं। तो रात को 12 बजे आप गुरु शरण में हो, प्रभु शरण में हो, जिनवाणी के शरण में हो, तो आप भूत नहीं हो, बल्कि भूत प्रेतों से छुटकारा पाने वाले प्रभु के शरण में हो। और रात को 12 बजे बाजार में घूम रहे हो तो आपकी गाड़ी में कोई नया मित्र आ जाए तो बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि रात को 12 बजे तो वही घूमते। तो यहाँ पर संत का जन्मदिन होता है तो मोमबत्तियों को जलाया जाता है, क्योंकि ये लोगों के जीवन को दीप से प्रकाशमान कर रहे हैं। और जब ग्रस्त का जन्मदिन होता है तो मोमबत्ती को बुझाया जाता है कि ये क्या कर रहा है, संसार में और फंस के अपने जीवन को बुझा रहा है। तो आज यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए, तो पार्श्वनाथ भगवान की कृपा मुझ पर, साधुओं पर, माताजी पर और आप सभी पर सदैव बनी रहे। यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।